आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 28 अगस्त का अपना करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष में देश के कोयला उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही आंसर होगा 7.12% की। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। देश में इस बार अब तक कोयला उत्पादन में 7.12% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 25 अगस्त तक संचयी कोयला उत्पादन बढ़कर 370.67 मिलियन टन हो गया है। इस अवधि में बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति भी बढ़कर 325.97 मिलियन टन रही। खदानों, ताप विद्युत संयंत्रों और पारगमन में विथेड़ सहित कुल कोयला भंडारण भी इस वर्ष 121.57 मिलियन टन रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 नए उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है? इसका सही आंसर होगा वियतनाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही आंसर होगा तेगवीर सिंह ने। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पंजाब के रोपड़ के 5 वर्षीय तेगवीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने 26 अगस्त को सोशल मीडिया पर जानकारी दी। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह तंजानिया में 19,340 फीट से ज़्यादा भी ऊंचाई पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर होगा मनीला। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश ने, यानी कि उपरोक्त दोनों। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 26 अगस्त को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने श्रीलंका गमन पथ बनाने की घोषणा की। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को एक धार्मिक सर्किट के जरिए जोड़ा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है दुबई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्कू की अध्यक्षता में शिमला में एक बैठक में एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आइए हम लोग हिमाचल प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉप्लर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। सीएजी ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में एम मोहन का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर होगा वे फिल्म मेकर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफ्रीका में महामारी के लिए 10,000 एम पॉक्स वैक्सीन की खुराक दान की है? इसका सही आंसर होगा जर्मनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए हैं? इसका सही आंसर होगा जैसा। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट नियुक्तियों के बारे में जानते हैं। संजय रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए। राजेश नंबियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। केली मोहन टुलियार को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुए। अमरदीप सिंह भाटिया ने डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश संगवान को पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक के लिए सेफ मिशन से नामित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा उदयपुर। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत जीएसटी उदयपुर आयुक्तालय के एक आधिकारिक परिसर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सीमा शुल्क संचालन के लिए एक हैंडहेल्ड डिवाइस आईसेटिव 2.0 भी लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। आइए हम लोग मध्य प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य मध्य प्रदेश बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 डच ग्रां प्री जीता है? इसका सही आंसर होगा लैंडो नॉरिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। तो अब हम लोग इन्हीं करंट अफेयर्स को जानेंगे और भी विस्तार पूर्ण तरीके से और डिटेलिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानते हैं। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। बीसीसीआई ने 27 अगस्त को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। हरमनप्रीत कौर को टीम की कमान सौंपी गई है। स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। आइए हम लोग इसको और भी डिटेल में जानते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। इंडिया विमेंस टीम 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में अपना पहला मैच खेलेगी। टीम फिर भी इसी मैदान पर 6 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 3 अक्टूबर को ही श्रीलंका से खेलेगा। भारतीय टीम का पहला मुकाबला 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगा। पहले यह टूर्नामेंट बांग्लादेश में खेला जाना था, लेकिन देश में हुए राजनीतिक तत्का पलट के बाद आईसीसी ने टूर्नामेंट को यूएई यानी संयुक्त अरब एमिरेट में शिफ्ट कर दिया है। अब शारजाह और दुबई में टूर्नामेंट के सभी मैच खेले जाएंगे। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। एफएसआई ने प्रोडक्ट्स से A1A2 दूध के दावे हटाने की निर्देश को वापस लिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी
एफएसआई ने सोमवार 26 अगस्त को दूध और मिल्क प्रोडक्ट की पैकेजिंग से A1 और A2 प्रकार के दावों को हटाने का निर्देश वापस ले लिया। अब फूड बिजनेस ऑपरेटर एफबीओ ने A1 और A2 टाइप के दूध के दावों के साथ अपने प्रोडक्ट्स को बेचने और मार्केटिंग करना जारी रख सकते हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। यह निर्देश ई-कॉमर्स कंपनियां समेत सभी फूड बिजनेस करने वाली कंपनियों के लिए है। इससे पहले एफएसआई ने कहा कि A1 और A2 टाइप के दूध के दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुरूप सही नहीं है। दरअसल एफएसआई ने अपनी जांच में पाया कि A1 और A2 का अंतर दूध में बीटा केसीन न प्रोटीन की संरचना से जुड़ा है। बीटा केसीन प्रोटीन की संरचना गाय की नस्ल के आधार पर अलग-अलग होती है, जबकि एफएसआई का मौजूद नियम इस अंतर को मान्यता नहीं देता। बीटा केसीन दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसमें एमिनो एसिड का बेहतरीन न्यूट्रिशन बैलेंस है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वतः संविधिक निकाय है। यह स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एफएसआई में एक अध्यक्ष तथा 22 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें एक तिहाई महिलाएं होती हैं। एफएसआई के अध्यक्ष के नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। हमारा अगला करंट अफेयर है। यूपीआई के तर्ज पर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च करेगा आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के बाद अब राष्ट्र स्तर पर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार 26 अगस्त को इसकी जानकारी दी। यूएलआई के पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इससे मिले अनुभव के आधार पर सही समय पर यूएलआई सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। तुरंत कर्ज देने वाले मौजूद ऐप्स पर सरकार व आरबीआई का लिमिटेड कंट्रोल है। यूएलआई प्लेटफॉर्म पर सरकार डायरेक्ट निगरानी रखेगी। जैसे अभी आप पिन डालकर यूपीआई से तुरंत पेमेंट कर पाते हैं, ठीक उसी तरह आप पिन डालकर लोन ले पाएंगे। यह भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लोन लेन के पूरे सिस्टम को आसान बनाने, क्रेडिट प्रोसेसिंग में लगने वाले समय और पेपर वर्क को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ओपन आर्किटेक्चर और ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ मिलता है, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्लग एंड प्ले मॉडल में आसानी से जुड़ सकते हैं। यूएलआई ऐप आधार ई-केवाईसी, राज्य सरकार के लैंड रिकॉर्ड पेन वैलिडेशन और अकाउंट एग्रीगेटर सहित अलग-अलग मॉड्यूल्स से डेटा कलेक्ट करेगा। इसे डेयरी सहकारी समितियों से दूध से डेटा और घर या संपत्ति सर्च डेटा जैसी सर्विसेज के साथ भी लिंक किया जाएगा। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से। तो चलिए जानते हैं। भारतीय डेलीगेशन ने आईएसएमआर में सिंगापुर की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। भारत सिंगापुर के रिश्तों को मजबूत करने और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए सिंगापुर में सोमवार 26 अगस्त को भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें भारत के 4 केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया। इससे पहले चारों केंद्रीय मंत्री ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग से मुलाकात की। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। यह दूसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज है। भारत और सिंगापुर के रिश्ते पहले से ही काफ़ी मजबूत हैं। दोनों देश कई वैश्विक मंचों जैसे ईस्ट एशिया समिति, G20, कॉमनवेल्थ, इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन और इंडिया ओशन नेवल सिंपोजियम के भी सदस्य हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भारत और सिंगापुर अपने विचारों की समरूपता
प्रदर्शित कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच 20 से अधिक द्विपक्षीय वार्ता चलती है। इसके अलावा भारत सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास भी होते रहते हैं। सिंगापुर को आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर कहा जाता है। सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, मलय, मंदारिन और तमिल। यहाँ की राजधानी सिंगापुर नगर है और करेंसी सिंगापुर डॉलर है। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।